लखनऊ में इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जय भीम साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के लखनऊ का कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, क्योंकि लखनऊ का जो मुख्यालय मतलब भारत का जो मुख्यालय है अंबेडकर वाहिनी का, वो आगरा एक्सप्रेसवे के पास है। और साथ ही किसी भी जिले की अगर बात की जाए तो वहाँ जिले का मुख्यालय होता है। इसी तरह राजधानी लखनऊ का संगठन है और राजधानी लखनऊ में ही इसका आज मुख्यालय का कैसे देखते हैं, दलितों की आवाज़ तो अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, मायावती भी उठा रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी उठा रहे हैं, तो आप पे कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाने की और मुस्लिम समाज की आवाज़ उठाने की अगर बात की जाए तो पीडीए समाज को लेकर तो सभी चल रहे हैं। पहले था जब मूवमेंट्स और मिशन की पार्टी बहन मायावती जी की पार्टी थी। जब बहन जी की पार्टी थी तो बाबा साहब का सिंबल लगाकर सिर्फ एकमात्र वही पार्टी थी जो बाबा साहब को सम्मान देने का कार्य करती थी और मिशन और मूवमेंट्स के लिए काम करती थी। तो वहीं अब जो है आपने देखा होगा कि जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, वो सब बाबा साहब के चेहरे पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अच्छा, कैसे विश्वास करें? दलित मुस्लिम लगातार इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने ठगा है, कहा जा सकता है। आप पर कैसे विश्वास करें? क्या आप ऐसा अलग करने जा रहे हैं कि लोग आप पे विश्वास करें? देखिए, हम राजनीति करने के लिए पहली चीज नहीं आए हैं। अच्छा। हम सिर्फ मिशन चलाने के लिए हैं। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उस मिशन को हम लोग पूरा करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और साइकिल से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े थे, तो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम भी निकले हुए हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक उन दलों का समर्थन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी करेगी जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के हक की बात करेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। क्योंकि जब वोट का समय आता है तो दलित को दलित शब्द से संबोधित नहीं किया जाता है, वो उस वक्त हिंदू हो जाता है। और राजनीति अब इस समय मंदिर मस्जिद की नहीं हो रही। पहले था राम मंदिर था, एक मुद्दा था, उस मुद्दे को अब खत्म करके सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल रही है। 2027 का चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां हैं, आपका समर्थन किधर जाएगा? देखिए, समर्थन की बात रही तो हमारा समर्थन मैंने बताया कि उसी को जाएगा जो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आगे चलेगा और बाबा साहब के जो अनुच्छेद हैं संविधान में बनाए हुए, उन संविधान के अनुच्छेदों पर चलने का काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी नेता जब शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है, लेकिन इस भाजपा सरकार में संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अभी लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद का भी एक कार्यक्रम था, आपने देखा, उन्होंने मुस्लिम जनसंवाद किया था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुस्लिम जनसंवाद बहुत ही बढ़िया रहा और अंबेडकर वाहिनी का भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो चौपाल चल रही है, डीपीए जन चौपाल, उस चौपाल में के माध्यम से दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ी आबादियां जो हैं, क्योंकि हमारा संगठन सिर्फ मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण और इनके लिए नहीं है, कोई जातिवादी नहीं। देखिए, ये हमेशा सताए गए हैं तो इनका नाम पहले लिया जाता है। बाकी पिछड़ी की बात रही तो पिछड़ी आपके ब्राह्मण समाज में भी है, क्षत्रिय समाज में भी है, वैश्य समाज में भी जो पिछड़े लोग हैं, जो अपने हकों और अपने जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे जो पिछड़ गए हैं, उनको उनके हक मुहैया कराने का कार्य किया जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी हर उस शख्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है जो सरकार की सुविधाओं से वंचित है। अभी बदायूं में हमारी बैठक हुई तो उस गाँव में सांसद विधायक सिर्फ एक बार पहुँचते हैं, साल में एक बार, जब उनको वोट लेना होता है। बाकी वहाँ पर सुविधाएं देखी गई, बहुत ही जर्जर व्यवस्थाएं थी। प्राथमिक विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, लगभग 5000 स्कूल बंद हुए, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार चाहती है कि दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के बच्चे ना पढ़ें। अगर वो पढ़ गए तो जागरूक हो जाएंगे। कहीं दलित समाज का बच्चा पढ़ गया तो कहीं दूसरा बाबा साहब ना तैयार हो जाए, क्योंकि बाबा साहब को उस छुआछूत का सामना करना पड़ा कि घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। ठीक है, आज भी ऐसी जगह है, आपने देखा होगा घोड़ी चढ़ने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा, क्योंकि समाज में दो तरह के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। आपने देखा होगा कि मेरठ में जब एक तरफ बारात रोकी जा रही है तो दूसरी तरफ सहारनपुर में ठाकुर समुदाय द्वारा दलितों को उनका स्वागत किया गया, चाय पानी व्यवस्था कराकर पूरी बारात को रोककर उनका स्वागत किया गया। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे राजनीतिक के जो तत्व है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ, बिल्कुल, राजनीतिक तत्व माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इस सरकार में लगातार यही हो रहा है, दलितों को पिछड़ों से लड़ाना, मुस्लिमों से लड़ाना और दलित मुस्लिम पर राजनीति इस समय टिकी हुई है। जो हालिया में होने वाला है, देखिए, हाल ही में हमारी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक महासभा होने जा रही है, जिसमें लखनऊ में लगभग 1 लाख लोगों की जनसभा होगी और उस जनसभा से हमारे भारत में एक बहुत बड़ा आगाज की शुरुआत होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। आपको बता दें कि इनका कहना है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक वाहिनी है और दलित, पिछड़ा, मुस्लिम के मुद्दे उठाने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे।
अवध का मान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।